हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक भैया का भी कमेंट आया था कि दी आप संस्कृत कहाँ से किए हो इंटर में। तो उनका नेम है नवनीत शर्मा। तो उन्हीं का कमेंट आया था कि आपने संस्कृत इंटर में एक सब्जेक्ट से कहाँ से किया है। तो अब ये पता नहीं वो भैया कहाँ से हैं। तो मैं तो यूपी से हूँ। तो यूपी में लखीमपुर में एक स्कूल एक कॉलेज है मितौली, तो वहीं से हमने किया है इंटर संस्कृत से। तो आपका कोई भी कॉलेज हो तो वहीं पास पड़ोस में गवर्नमेंट कॉलेज या तो आप देख लीजिए, वहाँ से आप फॉर्म डाल दीजिए तो हो जाएगा। तो ठीक है। और कई लोगों का ये कमेंट है कि आपने कौन सा बैच लिया था। तो देखिए, मैंने बैच तो टीजीटी और पीजीटी वाला ही लिया था, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का। तो मैंने अभी एलटी के लिए कोई भी बैच नहीं लिया है, क्योंकि अभी तो देखो सिलेबस पहले आए, उसके बाद फिर मेंस देखते हैं कि कैसा मेंस लिखने वाला होगा, कि ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा। तब उसके लिए मेंस के लिए तो बैच लेना ही पड़ेगा। तो मैंने ये बैच टीजीटी और पीजीटी के लिए लिया था। उसी से प्री तो उसी से निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग हो सकता सेम ही हो। तो जो सर पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं, तो उसी से निकल जाएगा। तो इसलिए हमने अभी तो कोई बैच नहीं लिया है। और रही बात कौन से सर से पढ़ती हो, तो आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, जो मैंने वीडियो एक अपलोड किया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इसमें पूरा सब बताना तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। तो मैं चलो थोड़ा ही बता देती हूँ। तो एक सर हैं डॉक्टर सुनील बिजला, तो उनको यूट्यूब पे आप सर्च करिए तो मिल जाएगा। डेमो क्लास पढ़ी हैं और वैसे भी बहुत सारी क्लास पढ़ी हैं। तो आप उनका वीडियो देख लीजिए, तो जो समझ में आए आपको तो आप उनका बैच ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और मेरी तो समझ में आता है, सही पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। और वो कई पेपर क्वालिफाई भी हैं जीआईसी में। वो खुद हैं, कह रहे थे सर कि मैं इस समय जीआईसी में हूँ, तो और टॉपर भी रह चुके हैं। तो यही है कि मैंने सोचा कि इन्हीं का बैच लिया जाए। एक भैया थे तो उन्होंने कहा था कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप बैच ले लीजिए इनका। तो मैंने फिर उनके क्लास देखे तो मुझे सही लगे, तो हम फिर उन्हीं का बैच मैंने ले लिया। तो अच्छा पढ़ाते हैं। और बैच में जो नोट्स वगैरह नोट्स तो नहीं देते हैं, बाकी पीडीएफ तो देते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ नहीं निकलवाती हूँ और उनके क्लास देखकर और वहीं मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो लगभग तो मेरे नोट्स सारे बन गए हैं। बस इस समय जो क्लास चलते हैं तो तुरंत क्लास देख के बस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रही बैच की बात की, जिनके कमेंट थे कि दी कहाँ से आपने बैच लिया है और किसका बैच लिया है, सर कैसा पढ़ाते हैं। तो मैंने बता दिया आपको। और यदि डीपली और भी जानना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो और देखिए, अब रही बात कि घर के कामों के साथ पढ़ाई का टाइम टेबल, तो बहुत लेडीज़ों के यही सवाल, हाउस वाइफों के सवाल यही है कि मतलब घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे करें, कुछ टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। तो देखो, अब टाइम टेबल क्या, वो तो बनाना ही पड़ेगा। और जिनके पास बच्चे हैं, जैसे छोटा बच्चा है, जैसे मेरे पास भी छोटा बच्चा है एक लमसम 1.5 साल का, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। जिसे कहते हैं कि टाइम चुराना पड़ता है। तो टाइम स्पेशली पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। तो ये है कि कुछ ना कुछ काम इग्नोर करके या तो पढ़ना तो है ही। तो जैसे सुबह मैं उठती हूँ तो उसके बाद देखो, मेरा बच्चा कभी कभी साथ में ही उठ पड़ता है। तो जैसे जब नहीं वो उठता है तो मैं जैसे 5 बजे उठी तो फिर वहीं 1 घंटा पढ़ लिया। उसके बाद फिर नहाओ और उसके बाद फिर नाश्ता का टाइम हो जाता, नाश्ता बना के उसके बाद नाश्ता के बाद फिर मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ। तो तब तक घर में कोई ना कोई मेरे बच्चे को खिलाता है। उसके बाद फिर क्या होता है,
फिर खाने का टाइम हो जाता है तो मैं खाना फिर बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा बच्चा सो जाता है तो 3 मान के चलो 2.5-3 घंटे तो वो आराम से सोता है, तो तब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे या कोई आ गया या बच्चा जगा जैसे तब कोई आ गया तो और तब तक स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं तो वो खिलाते हैं उसको, तब तक फिर थोड़ा पढ़ लो। और उसके बाद फिर क्या होता है, शाम को फिर खाना का टाइम हो जाता है और उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर हम यहीं सभी को खाना खिलाओ। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बहुत देर में खाना खाते हैं तो लमसम वहीं 10-10 बजे, तो उसके पहले तो मैं सबको खाना खिला के और फिर पढ़ने लगती हूँ। तो फिर खाना हस्बैंड को खिला के फिर मैं पढ़ती हूँ, तब मान के चलो 12-1 बज जाता है। तो 1 बजे जब इतनी लेट में सोते हैं इसीलिए हम देर में जाग पाते हैं, क्योंकि मान के चलो 4-5 घंटे तो सोना ही है, 4 घंटे तो बहुत ज़रूरी है। तो इतने ही, बाकी यदि ज़्यादा नींद लेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बस यही टाइम टेबल आप लोग फॉलो करो। और मान के चलो कि मैं यदि टाइमिंग बताऊं कि 9 से 10, 11 से 12, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा बच्चा कहीं देर में सोता है, कहीं जल्दी सो जाता है। तो जब वो सोता है तो हमें यही है कि ये मुझे ये पढ़ना है, तो मैं वही सब्जेक्ट फिर पढ़ती हूँ। तो और किसी का भी बच्चा छोटा होगा तो वो इसी हिसाब से पढ़ पाएगा। यही है कि तो ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा टाइम टेबल और आप लोग मैनेज करिए तो ऐसे ही पढ़ाई हो पाएगी। तो ठीक फ्रेंड, ओके बाय।